हेलो फ्रेंड्स, हम बीएससी के फर्स्ट ईयर के मैट्रिक्स बुक स्टार्ट की हुई थी हमारी। तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे चार। उसके आगे पांचवा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स का प्रकार वर्ग या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यदि किसी मैट्रिक्स में स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान हो, अर्थात m बराबर n, m मीन्स पंक्तियों की संख्या, n मीन्स स्तंभों की संख्या, तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। यानी वर्ग मैट्रिक्स वह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें पंक्ति है एक और ये दो पंक्ति है, और स्तंभ कितने, एक ही स्तंभ, पहला स्तंभ ये और दूसरा स्तंभ ये वाला, तो स्तंभ भी दो है, इसलिए इसे लिखा है m क्रॉस n के रूप में 2 गुणा 2। तो ये वर्ग मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से इसमें पंक्तियाँ तीन है, पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये वाली और तीसरी पंक्ति ये, इसलिए पंक्तियों को लिख दिया यहाँ पे 3। और स्तंभ है 1, 2 और 3, 3 स्तंभ हो गया, तो 3 क्रॉस 3 के रूप में लिखा है। 6 नंबर पे आते हैं विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, यानी पहले तो ये वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, अन्य सभी अवयव शून्य हो, यानी मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव होने चाहिए शून्य, अर्थात aij बराबर 0, जबकि i नॉट इक्वल टू j, तो वह विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये हमें कहना चाहता है कि इसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए, मुख्य विकर्ण में कुछ न कुछ होना होगा, तो वह विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा। अब aij बराबर 0 दिया हुआ है और i नॉट इक्वल टू j, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कैसे। हम ये सपोज करेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका नाम दे दिया अवयव का a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब वह कह रहा है कि aij बराबर 0 होगा और a कह रहा है i नॉट इक्वल टू j। यहाँ पे i कितना है, 1 है, इस अवयव में इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है aij, तो i बराबर हो गया इसमें 1 और j बराबर हो गया इसमें 1, तो इसमें बराबर है तब ये क्या है, शून्य है। शून्य नहीं है, बराबर है तो ये शून्य नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो शून्य होगा। इसमें आई बराबर j है, तो a11 शून्य नहीं होगा, इसमें यही लिखना, इसका मतलब यही है। तो i इसमें 1 है और j इसमें 2 है, तो i और j बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, aij, ये जो पूरा अवयव है वह होगा 0। तो इसकी जगह अपन 0 भी लिख सकते हैं, यानी a12 की जगह आएगा 0। इसी प्रकार से इसमें बराबर नहीं है दोनों, तो इसकी जगह भी आएगा 0। इसमें बराबर नहीं है, i इसमें 2 है और j इसमें 3 है, तो ये भी 0 होगा। और इसमें दोनों बराबर है, तो ये 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ अवयव आएगा। तो इसी प्रकार से ये पूरे विकर्ण के अवयव हैं a11, a22 और a33, इनकी जगह तो कुछ ना कुछ आएगा, संख्या आएगी कोई। और इसके अलावा जितने भी ये अवयव बचे हैं a21, a31, a32 और a3, इनकी जगह आएगा 0। तो यही था कुछ विकर्ण मैट्रिक्स में। यही था, मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। 7 नंबर इकाई या यूनिट मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, यानी वर्ग मैट्रिक्स दे रखा है, उसके मुख्य विकर्ण का अवयव 1 होना चाहिए, तथा अन्य सभी अवयव 0 हो, अर्थात aij बराबर 0 होगा यदि i और j बराबर नहीं होंगे, और i और j बराबर होंगे तो वह 1 होगा। सेम उसी प्रकार से कहा है, जैसे देखिए ये अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है। तो इसमें अपने को कह रहा है कि aij बराबर 0 होगा। कब होगा, जब i और j बराबर नहीं होगा। तो इसमें i और j बराबर है, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ i और j बराबर होगा, तो यहाँ पे अवयव 1 होगा।
और आई और जे बराबर नहीं होगा तो अभी वहाँ पे शून्य होगा। इसमें आई और जे बराबर नहीं है तो यहाँ पे होगा शून्य, यहाँ पे भी होगा शून्य, बराबर नहीं है, और यहाँ पे बराबर नहीं है शून्य होगा, और यहाँ पे बराबर है तो शून्य होगा, और यहाँ पे बराबर है तो शून्य होगा। यहाँ पे बराबर नहीं है तो 1, यहाँ पे बराबर नहीं है तो शून्य होगा, यहाँ पे बराबर है तो 1 होगा, जिसमें बराबर दिया हुआ उसमें 1 होगा। तो बीच वाली लाइन में तो 1 होगा और बाकी बचे हुए में होगा शून्य। तो इस प्रकार से ये दी हुई है मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स कहते हैं तथा संकेत आई से प्रकट करते हैं, इसको आई से लिखते हैं तथा इसे तस्मक मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम तस्मक है। तो आई बराबर 1, ये मैट्रिक्स कौन सी होगी? 1 क्रॉस 1, एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। I2 यानी 2 क्रॉस 2 की होगी, 2 पंक्तियाँ होगी इसमें और ये 2 हो गए स्तंभ। मुख्य विकर्ण के अवयव हैं और बाकी सभी शून्य हैं, इसमें भी मुख्य विकर्ण के अवयव 1 है और बाकी सभी शून्य है, तो इकाई मैट्रिक्स कहलाती 3 क्रॉस 3 की। नेक्स्ट इसमें 4 क्रॉस 4 की, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हैं और बाकी सभी शून्य हैं। अब 8वां आता है अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के सभी अवयव समान हो, अर्थात विकर्ण में जितने भी अवयव आते हैं A11, A22, A33, A44 वो समान होने चाहिए सारे, तो उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 4 4 4 ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, ये समान है, तो इसमें अदिश मैट्रिक्स कहेंगे इसे। देखिए इकाई मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स में क्या था? सबसे पहले विकर्ण मैट्रिक्स आ गई। विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ये 3 अवयव होते हैं, 1 2 और 3, बाकी ये 3 0 होंगे और ये 3 भी 0 होंगे। तो विकर्ण मैट्रिक्स में इस विकर्ण में बीच वाली ये विकर्ण मैंने मान ली, इसमें अपने 3 अवयव है, 1 2 और 3, ये वाले 3 अवयव है। तो इसकी जगह और इसकी जगह और इसकी जगह अगर विकर्ण मैट्रिक्स होगा तो कुछ भी संख्या आ सकती है, जैसे 1 2 और 3 विकर्ण हो गई। अगर इकाई मैट्रिक्स होगा तो इन तीनों की जगह सिर्फ 1 1 1 ही आएगा, बाकी सभी शून्य होंगे। और अगर अदिश मैट्रिक्स होगा, अदिश मैट्रिक्स, तो इसकी जगह एक जैसी संख्या आएगी। जैसे मान लिया यहाँ पे 3 है, 3 है और 3 है, 3 3 3, तीनों एक जैसे होने चाहिए। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, और शून्य कभी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारी 8 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। 9th और लास्ट मैट्रिक्स है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। मैट्रिक्सों के अंतर्गत यह 2 प्रकार की होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, यानी ये मुख्य विकर्ण दे रखी है, उसके नीचे 3 अवयव आते हैं, ये शून्य हो गए तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लिया अपने, तो इसमें ऊपर की तरफ देख लो एक त्रिभुज के जैसा बन रहा है, तो इसे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे और नीचे आ जाएंगे शून्य। और वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान आनी चाहिए। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, यानी इसमें त्रिभुज नीचे बनेगा और मुख्य विकर्ण के ऊपर जितने भी अवयव है वो शून्य होंगे। सीधा सा फंडा इसमें यह है कि ऊपरी त्रिभुजाकार है तो ऊपर त्रिभुज बनेगा, निचली त्रिभुजाकार है तो नीचे त्रिभुज बनेगा, बाकी अवयव शून्य होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।